डॉक्टर डेविड सिंकलेयर की पुस्तक है लाइफ स्पैन। ये पुस्तक बताती है कि हमें बुढ़ापा धीमा करने के लिए क्या करना चाहिए और जवान रहने के लिए क्या करना चाहिए और उम्र बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पुस्तक में ये बताया गया है कि शरीर में जवानी तो हमेशा बरकरार रहती है, सुरक्षित रहती है, एक बैकअप कॉपी की तरह हमारे अंदर ये हमेशा रहती है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जब जैसे जैसे हम अपनी नसों को जागृत करते हैं, हमारे अंदर जैसे ऊर्जा बढ़ती है, हमारी जो वो ताकत है वो हमारी सहनशीलता को बढ़ाती है, तो दोस्तों हमारी उम्र भी कम होने लगती है, हमें बुढ़ापा धीमा होने लग जाता है और दोस्तों हम जवान लगने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे अंदर ही है जवानी। इसको हम बरकरार कैसे रखें, ये हमारे हाथ में है। तो ये डॉक्टर सिंकलेयर ने हमें बताया है कि इसको 3 पार्ट में बताया गया है। हम एक एक करके एक पार्ट को लेते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो है जानकारी 2 तरह की होती है, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग। इसके अंदर ये बताया गया है कि डीएनए जो डिजिटल एक होता है, ये बुढ़ापे का कारण नहीं है। बुढ़ापे का कारण क्या है? एपिजेनम। ये जो होता है ये एक एनालॉग है। जब ये खराब होता है तो बुढ़ापा आता है। यह तय करता है कि कौन सा जीन कब काम करेगा। तो दोस्तों, जब एपिजेनिम खराब होते हैं तो बुढ़ापा आता है। इसलिए डॉक्टर साहब ने चूहों के ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। चूहों को थोड़ा तनाव देकर उनको एक्टिवेट करते थे। उनके अंदर सिरिटस नाम का एक जो कोशिका है उसकी मरम्मत कर देते थे। तो दोस्तों, ये जीन्स जो है उसके थोड़े बदल जाते थे और बूढ़ा जो चूहे थे वो जो देख नहीं पा रहे थे, उनकी नसें कमजोर हो गई थी, जिससे कि उनकी दृष्टि भी बाधित हो गई थी। तो दोस्तों, उनको दिखने लग जाता है। बूढ़े अंधे चूहे भी देखने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये उन्होंने रिसर्च से पता लगाया कि जब हम उम्र बढ़ने लग जाती है तो उसको जो हमारी शक्ति अंदर हो रही होती है तो उसको उल्ट करके हम वापस से जवानी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उन्होंने प्रूव किया था। जैसे कि हमारी एक सीडी है, उसके अंदर डाटा तो मौजूद रहता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ खरोंचे सी पड़ जाती हैं और वो जो है अब अटक अटक के चल रहा है, या वो मेमोरी हमारे को क्लियर नहीं नज़र आ रही। लेकिन जब उसकी सफाई कर देते हैं ऊपर से किसी केमिकल से तो वो सीडी भी काम करने लग जाती है। उसी तरह से ये हमारे ब्रेन के अंदर जो है दोबारा से वो जो एपिजेनम जो होते हैं उनको ठीक करके हमारे को बुढ़ापे को दूर कर सकते हैं और जवानी को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर सिंकलेयर ये कहते हैं कि 4 तरीके से उन्होंने जवानी को प्राप्त करा दोबारा से और अपने बुढ़ापे को रोक दिया। और दोस्तों, वो कैसे किया? उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग, कम खाना खाना और उपवास रखना। इससे दोस्तों जो हमारे अंदर क्षति हो जाती है उसको उल्ट कर सकते हैं। और दूसरा वो करते थे हेल्दी जो स्ट्रेस दिया जाता था, जैसे उन्होंने चूहों को हेल्दी स्ट्रेस दिया तो शरीर को स्वस्थ तनाव देना चाहिए, जैसे ठंडे पानी से नहाना। अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो अपने शरीर को और सक्रिय कर देते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों, वो जो है बुढ़ापा वहाँ रुक जाता है। ऐसे उन्होंने नंबर 3 में बताया प्लांट बेस्ड फूड। और वो कहते हैं कि जो फूड है हमारा ग्रीन हरी सब्जियां वगैरह यूज़ करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और साथ में वो कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT, जो कैलोरीज को बर्न करती है, हमारी सहनशीलता को बढ़ाती है और हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीजर को रोकती है और साथ में हमारे इंसुलिन को भी कंट्रोल करती है। तो ये जो HIIT है, हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग, ये जो है हमारे मसल्स को, हमारे नर्व्स को, हमारे सारे सिस्टम को दोबारा से रीएक्टिवेट करके हमारे को बुढ़ापे को रोकती है और हमें स्वस्थ जो है जीवन काल जो है हमारा, जो ये इस पुस्तक में बताया गया लाइफ स्पैन, वो स्वस्थ हो जाता है।
तो इस पुस्तक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है पास्ट में बुढ़ापे के बारे में क्या सोचते थे हम, व्हाट वी नो, कैसा क्या हम जानते थे। तो जो पास्ट के अंदर हम ये जानते थे कि भूख से, गर्मी से, ठंड से हम किसी भी व्यक्ति को सक्रिय कर सकते हैं, और उसके अंदर जो सर्वाइवल सर्किट होते हैं वो सक्रिय जब हो जाते हैं तो उनके अंदर जो एक तनाव लाकर जो है उनको डीएनए को हम मुरम्मत कर सकते हैं। और दोस्तों ये पुस्तक कहती है कि जैसे ही हम इसकी मुरम्मत करते हैं तो ये सभी जीवों के अंदर ये सर्किट जो होते हैं, और ये बुढ़ापे का मूल कारण है अच्छा तनाव देकर सक्रिय होकर शरीर को खुद से ठीक कर लेना। तो दोस्तों इससे जीवन की रक्षा हो जाती है, आबादी नियंत्रण हो जाता है और उम्र बढ़ना भी कम हो जाता है। तो ये पुराने ज़माने में भूख, गर्मी और ठंड से जो है हम ये अपना कंट्रोल कर लेते थे, डीएनए की मरम्मत कर लेते थे, और ऐसे पुरानी हमारी सोच थी, और हम उस सोच के कारण जो है बुढ़ापे के मूल कारण को ठीक कर लेते थे, अच्छा तनाव देकर सक्रिय करके शरीर को खुद ठीक कर लेते थे। दोस्तों उस समय बुढ़ापे की सूचना का सिद्धांत भी बहुत पॉपुलर हुआ था जो डॉक्टर साहब ने बनाया था। इसके अंदर इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग बताई गई है, जो ये कहती है कि डीएनए के अंदर जो है एक डिजिटल जानकारी होती है, और जो दोस्तों बुढ़ापे की जो जानकारी है वो उसको नुकसान ना हो जाए या स्थायी क्षति ना हो जाए, इसलिए जो है जानकारी तो उसके अंदर बरकरार रहती है, और एपिजेनम जो हमारे एनालॉग होते हैं वो जानकारी खराब हो जाती है। तो जब ये डीएनए का से तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो है एपिजेनिक एनालॉग जो खराब हो जाते हैं उनको दोबारा से ठीक कर किया जा सकता है। जैसे डीवीडी या सीडी के ऊपर जो डाटा है, जो खरोंच आ गई है, उसको ठीक किया जा सकता है। वैसे ही हम अपने इन एपिजेनोम्स को दोबारा से ठीक करके अपने डाटा को ठीक कर लेते हैं, तो हम जो है उस क्षति से निकल आते हैं। तो दोस्तों जो है हम अपनी रखवाली कर सकते हैं। तो ऐसा इस पुस्तक में बताया गया, जैसा कि डॉक्टर साहब ने चूहों को, बूढ़े चूहों को जिनकी दृष्टि भी जा रही थी, उनकी दृष्टि वापस लाई और उनको दोबारा से स्वस्थ करके उनको जवान कर दिया और वो भागने लग गए। दोस्तों प्रेजेंट में इस बुढ़ापे की गति को रोकने के लिए क्या काम हो रहा है, तो इसमें बताया गया कि ओकिनावा, सर्डेनिया और लोमाडीना नाम के जो प्रांत हैं अलग अलग कंट्रीज में ब्लू जोन में आते हैं, और उसके अंदर जो है कैलोरीज को रिस्ट्रिक्टेड करके, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, एक्सरसाइज करके, और दोस्तों हम जो है अपने सर्वाइवल सर्किट को चालू करते हैं, और जब ये सर्वाइवल सर्किट चालू हो जाते हैं तो हमारी वो लंबी उम्र की जीन्स सक्रिय हो जाती हैं। तो इस पुस्तक में ये भी बताएगी कि कुछ पिल्स लेकर, कोई दवाइयाँ लेकर भी हम अपने उम्र का कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से NAD प्लस बूस्टर होते हैं, NMN, NR, और इसी तरह से मेटफॉर्मिन है जो हमारी शुगर को, जो इंसुलिन को कंट्रोल करती है, और इसी तरह से रेसिवेरेट्रल कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको यूज़ करके भी आज के युग में उम्र को लंबा करने का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये बुढ़ापा तो धीमा करते ही हैं, और लेखक ने भी इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल खुद भी किया है, और वो कहते हैं कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस बारे में। तो सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है इसका, क्योंकि आसपास हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, एथिक्स बदल रहे हैं, पोल्यूशन है, कुछ लोग रिटायर्ड ज़्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों ये बता रहे कि आने वाला समय चुनौतियां और अवसर हमारे लिए लेकर आ रहा है, और जो बुढ़ापे को बीमारी घोषित करके हमें इसमें निवेश बढ़ाकर बुढ़ापे को हराना है। ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम लंबी उम्र की दवा बना रहे हो, लेकिन अपने आसपास जो प्रकृति को नष्ट कर रहे हो इसको रोकना है। तो इन शब्दों के साथ ये पुस्तक हमें आशावादी दृष्टिकोण देती है, और हमें बता रही है कि
हम अपने आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे और हमारे लंबी आयु के लिए हम सभी काम करेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक में डॉली शीप का एक उदाहरण दिया गया कि जो बूढ़ी दिख रही थी एक भेड़, उसका स्वास्थ्य जो खराब हो गया था वो उसका एपिजेनिम खराब हो गए थे, ना कि डीएनए। तो उन्होंने बताया कि डीएनए की जो अपरिवर्तनीय क्षति हुई थी वो बुढ़ापे का कारण नहीं थी, बुढ़ापे का कारण थी एपिजेनिम। तो दोस्तों, ये डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ाने के लिए जैसे चूहों को स्वस्थ तनाव दिया था, उनको स्ट्रेस दिया था, तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए थे। ऐसे जवान रहने के लिए कम भोजन का इस्तेमाल करने शुरू किया, व्रत रखना शुरू किया। और दोस्तों, बुढ़ापा धीमा करने के लिए उन्होंने दवाइयों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का उन्होंने ये बताया है कि हमारे स्वास्थ्य को हम अपना तनाव देकर कैसे ठीक कर सकते हैं, कम भोजन करके ठीक कर सकते हैं और दवाइयों से हम अपने अंदर जोश ला सकते हैं और वो बुढ़ापा हम दूर कर सकते हैं। तो आने वाले समय में भी उन्होंने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी से फ्यूचर में और भी ज़्यादा विकास होने जा रहा है, तो इससे खराब अंगों को फिर से दोबारा ठीक किया जा सकेगा। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक को टेस्ट करके जो उम्र पर जो संभावित बीमारियों का है पहले पूर्वानुमान लगा लिया जाएगा। इससे दोस्तों हम 100-150 साल तक स्वस्थ ऊर्जावान जिएंगे। और दोस्तों, इस तरह से उन्होंने एक कल्पना की है कि दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसा करने से ये इस पुस्तक में बताया गया है कि स्वस्थ जीवन काल जो है हमारा लंबा कैसे हो सकता है और हम लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।